स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 8th की चैप्टर 4th जिसका नाम मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैप्टर में पहले में दिया यू आर फैमिलियर विथ ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, copper, etc. Some materials have been given in 4.1 टेबल में दिया हुआ है। इस 4.1 टेबल में क्या देखा, अपीयरेंस देखनी है उसमें और हार्डनेस देखनी है उसकी, देखने में कैसे हैं। तो इसमें जैसे ये ऑब्जेक्ट्स वाला कॉलम है, इसमें क्या देखा है, आयरन लिखा है, कोल लिखा है, सल्फर लिखा है, एल्युमिनियम लिखा है और कॉपर लिखा है। अब इनकी अपीयरेंस हमें बतानी है, शाइनी है या डल है। तो आयरन कैसा होता है, अगर एकदम साफ सुथरा उस पर अगर रस्टिंग ना हो तो क्या होता है, शाइनी ही रहेगा। और हार्डनेस क्या होता है, ये हार्ड होता है। क्या होता है, ये वेरी हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। और ये क्या होता है, शाइनी होता है। कोल क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो क्या बोलेंगे, इसे डल होगा। और कैसा होता है, ये भी हार्ड तो होता ही है, हार्ड कह सकते हैं। सल्फर क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है, गैस की फॉर्म में होती है। और एल्युमिनियम क्या होता है, ये भी शाइनी होता है। और क्या होता है, ये भी हार्ड ही होता है। कॉपर भी आपने देखा होगा, कॉपर की वायर बनती है, तो ये भी शाइनी ही होगा। और ये भी क्या होगा, हार्ड ही होगा। तो इस टेबल में अपीयरेंस को देख के, अपीयरेंस है उसकी हार्डनेस को देखना था एक टेबल में। जैसे तो आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर के बारे में ये सब जो दिया था करना था। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल, इनमें से हमें बताना है मेटल कौन कौन से हैं। तो हमें जैसे पता है कि आयरन मेटल है, कोल मेटल नहीं है, एल्युमिनियम मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है। तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन 4.1 आर नॉट, इसमें से कुछ क्या कहते हैं, नॉन मेटल भी है। तो ये नॉन मेटल में कोल आ जाएगा, ये नॉन मेटल हो गया। ये सल्फर क्या होगा, नॉन मेटल हो गया। तो हमें कैसे पता लगा है, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से हमें इसकी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो पहला टॉपिक क्या है इसमें हमें पढ़ना 4.1 में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ beating an iron piece and a article made up of iron। तो ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, जो जिसे हम कह सकते हैं जो लोहे के हथियार वगैरह बनाते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ जो बनाता है, तो क्या करता है, पहले उसको गर्म कर लेता है और गर्म करके जब उसको पीटता है, पीट पीट के उसे क्या करता है, उससे शेप दूसरी दूसरी शेप में दे देता है। तो लाइक क्या करता है, ब्लैक स्मिथ क्या बनाता है, स्पेड बनाता है, सोवेल बनाता है और एक्स बनाता है। ये सब आयरन को पहले क्या करता है, जम के गर्म कर लेता है और जब वो पूरा लाल हो जाता है उसको पीट पीट के वो दूसरी शेप में डाल देता है। डू यू फाइंड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो ये यस, ये क्वेश्चन पूछा है इसने। वुड यू एक्सपेक्ट ए चेंज, सिमिलर चेंज इफ ट्राई टू बीट ए वुड लॉक, अगर लकड़ी को हम मार के कर ऐसे करेंगे तो क्या उससे हो जाएगा, नहीं, लकड़ी टूट जाती है। तो ये सब एक्टिविटीज अब करनी है। तो अब तुम्हें एक्टिविटीज 4.1 एक दे रखी है, इसमें हमें क्या करना है, इसको एक्टिविटी में क्या समझा रखा है, हमें एक आयरन का क्या लेना है, नेल लेनी है, एक कोल का पीस लेना है, ठीक है, और एक थिक एल्युमिनियम वायर लेनी है। इसी तरीके से पेंसिल जो होती है उसकी लीड लेनी है, ठीक है। अब इसको हम इसी एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे। अब आयरन की जो नेल है उसको हैमर से हमें क्या करना है, जैसे फिगर में दे रखा है, हमें पीटना है। 4.1 इस फिगर में जो दिया हुआ है, इसको ऐसे आराम से करना है कि जिससे कि हमें चोट ना आए। बट टेक केयर दैट यू डू नॉट हर्ट योरसेल्फ इन प्रोसेस, अपने इस प्रोसेस में ऐसा ना करें कि तुम्हें खुद चोट लग जाए। इस तरीके से करना है, मतलब लेके हुए धीरे धीरे पीट के या फिर जैसे करके सिर्फ वो करना है। ट्राई ये हिट हार्ड, उसके तब उसके तेज करेंगे, हिट हार्ड आल्सो एल्युमिनियम वायर को भी करना है हमें। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू द, क्या कोल पीस के साथ भी करना है और लेड के साथ भी करना है, जो पेंसिल की लेड है उसके साथ भी। अभी हमें ऑब्जर्व करके इसमें हमें बनाना है। तो आयरन को अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, जब पीटते हैं तो क्या फ्लैटेंड हो जाता है, क्या हो जाता है,
फ्लैटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैटन। और कोल पीस क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। एल्युमिनियम भी क्या होता है? फ्लैटन हो जाएगा। पेंसिल भी क्या होता है? ब्रेक हो जाती है। अब क्या करना है इसमें, जैसे यहाँ पे उसी चीज को बता रखा है इसने, जो मैंने ऊपर लिख दिया, यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल्स एंड एल्युमिनियम वर चेंज ऑन बीटिंग। चेंज हो जाती है। इफ दे वर बीटन हार्डन, क्या करते हैं, हमने देखा कि एल्युमिनियम वायर चेंज हो जाती है, ठीक है। और नेल, वो भी आयरन का भी नेल भी चेंज हो जाती है ऑन बीटन। और किस में चेंज हो जाती है? सीट के अंदर चेंज हो जाती है। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉयल। हमने सिल्वर की फॉयल देखी होगी, यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। जब हम दिवाली वगैरह पे मिठाई वगैरह लेने जाते हैं तो मिठाइयों के ऊपर पतली पतली सा वो लगा रहा था डेकोरेट करके ना, जब देखते हैं तो कलर वो लगा रहा था व्हाइट कलर की सीट टाइप में। तो यू मस्ट आल्सो फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल हमने यूज करी रखी है, घरों में यूज करते हैं किसी बर्तन उसको करने के लिए, खाने के आइटम्स को रैप करने के लिए। तो इस तरीके से एक डेफिनेशन आ गई कि अगर किसी भी चीज को पीट पीट के हम उसमें किस में बदल सकें, सीट में, तो उसे क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यहां से लगा सकते हैं निशान। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो ये क्या है? दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्या है? मेटल है। क्या ये? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैलिएबिलिटी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करते हैं, मेटल को हम पीट पीट कर सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ मेटल तो बहुत ही पतली सीट में बन जाते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो मैलिएबिलिटी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल की। अब आगे करते हैं। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटेरियल लाइक कोल और पेंसिल लीड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। ये क्या रख रखा है? जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे लाइक कोल हो गया या पेंसिल लीड होती है, क्या होती है? ये मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी हमें शो नहीं करती है। तो इस तरीके से नॉन मेटल क्या होती है? एज यू मस्ट हैव नोटिस, मटेरियल लाइक कोल और पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दीज आर नॉन मेटल। तो जिनके अंदर मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती वो नॉन मेटल होते हैं, और ये ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन, अगला आ जाए, अगला टॉपिक इस पेन में आ गया। क्या हम मेटेलिक पेन होता है, मेटेलिक मतलब मेटल से बने हुए बर्तन जो होते हैं, क्या उसको हम, कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक मेटल, जो गर्म होते हैं तो गर्म को उसे हम पकड़ सकते हैं? गर्म बर्तन जो होता है, हीट अगर होती है तो पकड़ सकते हैं विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। अगर उसमें प्लास्टिक और वुडन हैंडल ना लगाओ, मेटेलिक मेटल से बना हुआ कोई अगर बर्तन है, उसको हम गर्म करते हैं तो क्या डायरेक्टली उसे हम पकड़ सकते हैं, अगर उस पर प्लास्टिक और वुडन का हैंडल ना लगाओ? क्या ये हमें नुकसान नहीं करेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होता है, अगर कोई लोहे का बर्तन हो या किसी एल्युमिनियम का बर्तन हो, उसको हम गर्म करते हैं तो डायरेक्टली हम नहीं पकड़ते, या तो किसी से उसके ऊपर हैंडल लगा होता है उससे पकड़ते हैं, या क्या कहते हैं किसी और चीज से पकड़ते हैं जिससे कि हमारा हाथ जले ना। तो ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है इसमें? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट योर बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो उसको हमें ऐसे लिस्ट बनाने को कह रहा है। तो कुल मिला के अगर किसी मेटल के बर्तन को अगर हम हीट करते हैं तो गर्म हो जाता है, और वो क्या होता है, एक जगह पे गर्म होता है तो पूरा बर्तन ही गर्म होता है, उसको पकड़ना आसान नहीं होता। तो क्या होता है, ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, हीट का भी कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अब आगे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है कि अगर मान लो कोई बिजली का के अंदर होता है तो उसके ऊपर इंसुलेटर वायर लगा दी जाती है, या क्या कहते हैं पीछे प्लास्टिक का वो लगा, जिससे कि हमें तार में करंट ना फ्लो करे। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये भी टॉपिक आएगा अभी। अब एक्टिविटी हमें करके देखनी है। रिकॉल हाउ टू मेक ए इलेक्ट्रिक सर्किट टेस्ट, मतलब जो 7th क्लास में हमने पढ़ा था उसके बारे में बता रहे हैं। ये सेल हो गया, सेल की तरफ से एक वायर जोड़ देंगे इधर,
और एक इधर भी ऐसे करके वायर जोड़ देंगे और बीच में नेल लगा क्या लगा दी, कील लगा के हमने चेक कर रहे हैं, कील इसमें जोड़ दी हमने इस, और इधर से एक तार ला के इसको जैसे ही हम टच करते हैं तो ये जल जाता है। तो ये शो क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। क्या होता है, नेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। अब इस तरीके से सब में ये वाली एक्टिविटी सब में करनी है। द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6 में करी थी। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन इन, किस में दे रखा है, 4.3 में, इसके साथ करना है। तो इसमें क्या था, बल्ब जल जाएगा, इसमें इसमें नहीं ओपन नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें जल जाएगा। तो मेटल इस तरीके से क्या प्रूव कर रहा है कि गुड कंडक्टर होते हैं। ऑब्जर्व दैट द ग्रुप दिस मेटेरियल टू गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। तो ये पुअर कंडक्टर हो गए, ये और ये गुड कंडक्टर हो गए। क्या हो गए, गुड कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। यू ऑब्जर्व दैट द आयरन रॉड, यहाँ आगे दिया हुआ है, आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल द सल्फर पीस और क्या कहते हैं कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। अभी यहाँ पे दे रखा है वो द मीनिंग ऑफ द रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज शोन दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ये भी यही बता रहे हैं यहाँ पे, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वी लर्न दिस इन क्लास 6 में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। एक अगली प्रॉपर्टी एक और आती है मेटल की, जो आगे एक्सप्लेन करें, जिसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, हैव यू सीन वायर ऑफ कोल। हम लोग क्या करते हैं, कॉपर की और एल्यूमिनियम की क्या करते हैं, वायर्स देखते हैं। क्या हम कोल और क्या करते हैं, कोल की वायर देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो कुल मिला के एक और प्रॉपर्टी ये हो गई, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू हैव यू ड्रॉन इनटू वायर्स। किसमें कर सकते हैं, वायर्स में। तो उसे क्या होता है, डक्टिलिटी बोला था। डक्टिलिटी भी एक क्या प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल की। इसकी भी हम यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लगा सकते हैं अगर आएगा व्हाट इज डक्टिलिटी। तो क्या होगी, डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल को हम किसमें कर सकते हैं, ड्रॉन इनटू डक्टिलिटी। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके हैव यू एवर नोटिस डिफरेंट इन साउंड और ड्रॉपिंग ऑफ द आयरन शीट और प्लेट और मेटल कॉइन और पीस ऑफ कोल। और मतलब अगर मान लीजिए एक कोल का टुकड़ा गिराते हैं, एक कॉइन जो मेटल से बना उसको गिराते हैं, या कोई शीट गिराते हैं, उनके साउंड में भी डिफरेंस होता है। तो मोस्टली क्या होता है, डिफरेंस साउंड। तो यही साउंड से भी हम इसको पहचान सकते हैं मेटल को। हैव यू सीन वुडन फेल, वुडन बेल, क्या हमने लकड़ी की कभी आपने बेल देखी है, नहीं होती। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि मेटल भी क्या करती है, मेटल की एक साउंड, स्पेशल साउंड होती है। द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, क्या बोलते हैं, व्हेन स्ट्रक हार्ड, उसे तेजी से करते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड अप ऑफ वुड, एक वुड से बना हुआ है और एक क्या बना, मेटल से बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ बॉक्सेस। हाँ बता सकते हैं, क्योंकि सिंस मेटल प्रोड्यूस क्या करता है, रिंगिंग करता है, रिंगिंग साउंड करता है। कैसे करता है, रिंगिंग साउंड। दे आर कॉल्ड सोनरस, उसे क्या बोलते हैं, हम सोनरस साउंड बोलते हैं। और मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनरस, तो सोनरस नहीं होता, तो इनके साउंड भी अलग होता है। तो इस तरीके से अभी आगे, आफ्टर परफॉर्मिंग अबव एक्टिविटी, हमने क्या किया, वी कैन से दैट सब मटेरियल्स आर हार्ड, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, शाइनी मतलब बोल सकते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो वो क्या होंगे, मेटल होंगे। क्या होंगे, वो मेटल होंगे। तो ऐसे मटेरियल जो हार्ड हो, लस्टरस हो, मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो और गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो और इलेक्ट्रिसिटी हो, तो क्या होंगे, मेटल होता है। द मटेरियल्स विच जनरली possess
दीज प्रॉपर्टी आर, क्या करेंगे उसे मेटल कहेंगे, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ मेटल, कौन कौन से, एक आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इन कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट क्या होगा, द मेटेरियल्स लाइक कोल और सल्फर आर सॉफ्ट होंगे, क्या होंगे वो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है। सल्फर आर सॉफ्ट डल इन अपीयरेंस, दे ब्रेक इनटू द पाउडरी मास और ऑन टैपिंग विद हैमर, दे आर नॉट sonorous, poor conductor of heat and electricity, these material are called non metals, non metals। तो ये प्रॉपर्टी होगी नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल का एग्जांपल क्या हो गया, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये हो गया। अब आगे ये बॉक्स जो दे रखा है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये, तो इसमें एक और चीज है, ये भी याद होना चाहिए, याद क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग भी है। मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और कैन बी कट विद द नाइफ, नाइफ से हम इसे काट सकते हैं। और एक मरकरी जो होता है, क्या होता है, ये लिक्विड होता है, क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट, इज ओनली मेटल्स विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दीज आर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चंस मोस्टली बनता है, इसलिए मैंने ऐसे लाइन करके इंपॉर्टेंट बना दिया है, तो ये पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से काटे जा सकते हैं। और क्या हो गया, मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है, जो कि हम लोग किसमें यूज करते हैं, थर्मामीटर वगैरह में यूज होता है। अब इसके बाद आ गया केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यदि ये मेरी पढ़ाई हुई क्लासेस समझ में आ रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, ताकि अगली आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके, और इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और उनसे भी बोलो कि वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको भी आगे आने वाली, और प्लस में इसको घंटी के निशान को भी क्लिक कर दो, कि ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।